गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज हम करेंगे नेचर ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट। देखो नेचर ऑफ रूट कैसे हम लोग देखते हैं। कभी भी मैं बताऊं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम लोग वैल्यू कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो x इक्वल टू कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। x को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, तो यही डिटरमाइन करेगा कि इसका कितना रूट होगा, 2 रियल रूट होगा कि 1 रियल रूट होगा कि कोई रियल रूट नहीं होगा, 0 रियल रूट होगा। तो सब कौन डिटरमाइन करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन बनती है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को चेक किया जाता है। तो पहले मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूं, उसको फिर सॉल्व करेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहां पे लिखता हूं मैं, पहली कंडीशन बनती है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब आएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए। एक ग्रेटर देन 0 होगा तब ये √2 √3 जो भी आएगा, तो एक बार प्लस साइन लेगा, एक बार माइनस साइन लेगा, और ये 2 रियल रूट देगा, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। तो कब होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट बोलो इसको, रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। अब 2 इक्वल रियल रूट कब होगा, जब बी इसको माइनस 4ac 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो दोनों इक्वल रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। माइनस बी बाई 4ac 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। तो दोनों इक्वल रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 ही हो जाएगा, है ना। तो 2 इक्वल रूट कब आएगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन क्या बनता है, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट। अब रियल रूट नहीं होगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, मतलब √-1 हो जाए या √-2 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेस देन 0 हो जाए, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चले जाता है, वो क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना, और इस बेसिस पे हम लोग रूट को, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो यही बस इतना ही है, तुम्हारे 10th के बुक में इतना दिया हुआ है, x इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ये, और ये तीनों कंडीशन याद रखना है। 2 रियल रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और 2 इक्वल रियल रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और नो रियल रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब उल्टा हम लोग को चेक करना है, हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। अगर ग्रेटर देन आ गया 0 तो हम लोग को बोलना पड़ेगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग को बोलना पड़ेगा 2 इक्वल रियल रूट है इसका, और फाइंड कर रहे तो भी फाइंड कर देंगे उसका। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, कोई रियल रूट है ही नहीं इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करते हैं, फाइंड नेचर ऑफ द रूट। और ये कंडीशन एकदम याद रखना है, लिख लो इस कंडीशन को, एकदम याद रखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट
क्या है, फाइंड नेचर ऑफ द रूट, फाइंड नेचर ऑफ द रूट, फाइंड नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, फर्स्ट 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 का कर रहे हैं, फाइंड नेचर ऑफ द रूट। फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको नेचर ऑफ द रूट में क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है, सिर्फ तीन ही कंडीशन चेक करना है। क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, टू इक्वल रूट, टू इक्वल रियल रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो क्या होगा, लेस देन 0, तो नो रियल रूट। ठीक है, ये तीन कंडीशन दिमाग में एकदम याद रखना है, ये तीनों कंडीशन दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब पहले तो इसका हम लोग क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर देना है। इसका क्या फाइंड करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइंड करना है। और इस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे क्या है इसका नेचर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो, क्या है, b क्या है इसमें, a है 2, b कितना है -3 और c कितना है 5, तो फाइंड कर लो। तो -3 का होल स्क्वायर और -4, a कितना है 2 और c कितना है 5, तो 3 3 जा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, है ना, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब कितना है, -31 आ गया। अब ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया कि नहीं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 है, -31 लेस देन 0, तो लेस देन 0 क्या आएगा, नो रियल रूट। तो इसका आंसर कितना है, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। ये हमारा आंसर हो गया। समझे क्या, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर, सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है फटाफट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है आपको, और बता देना है क्या है बी स्क्वायर। इसमें a क्या है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4√3 है और c इक्वल टू 4 है। कर लो, 4√3 का होल स्क्वायर और -4, a कितना है 3 और c कितना है 4। ठीक है, तो 4 जा 16 और 3 जा 16, 3 जा 48 और -4 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 माइनस 48 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 0। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो क्या है, 2 इक्वल रियल रूट, तो हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, ऐसे सॉल्व करना बस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x और +3 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को आप देख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो फटाफट। b कितना है, -6 है, -6 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 36 माइनस 4 2 जा 4, 12 12 2 जा 24, 24, तो कितना हो जाएगा, 2 1 12 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं। और जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो कौन सा कंडीशन बना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बना कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड
वैल्यू ऑफ के so that they have two equal root। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। दो इक्वल रूट होगा तब वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, इसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। सॉरी वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो टू इक्वल रूट के लिए, टू इक्वल रियल रूट के लिए कंडीशन क्या है, b² - 4ac = 0। तो आपको इसमें कंडीशन लगाना है क्या, फॉर टू इक्वल रूट क्या है, b² - 4ac = 0, ठीक है। ये कंडीशन लगाना, बस निकाल लो। a कितना है 2, b कितना है k, c कितना है 3, लगा दो यहाँ पे। तो k का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3 = 0, ठीक है। तो k स्क्वायर कितना, 4 2 जा 4 12 24 -24 = 0, ठीक है। तो इसे k की वैल्यू कितनी आएगी, k स्क्वायर = 24। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, √24 प्लस माइनस, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी k = 24 रूट और k = -√24। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है kx x - 2 + 6 = 0। इसको क्वाड्रेटिक कर दो। तो kx × x कितना, kx² हो जाएगा, kx - 2x - 2kx हो जाएगा और +6 = 0। वही है, टू इक्वल रूट है। टू इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है। तो b कितना है, -2k है का होल स्क्वायर, -4, a कितना है k है और c कितना है 6 है, ठीक है, = 0। तो कितना होगा, 4k² हो जाएगा, -6 हो जाए 24 हो जाएगा, k = 0। अब यहाँ से k 4 को निकाल दो, तो k² - 4 c 24, k = 0 हो जाएगा, ठीक है। k कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, k - 6 हो जाएगा = 0। तो इससे क्या हो जाएगा, k = 0 और k = 6, ठीक है। तो इससे k की दो वैल्यू निकाल, k = 0 और k = 6, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंग्रोव whose length is twice its breadth, area is 800 meter square. Find length and breadth, ठीक है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो इसमें, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंग्रोव whose length is twice its breadth, area is this and find length and breadth। सिंपल सी बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है। रेक्टेंगल बना लो, तो रेक्टेंगल पहले बना लो, ठीक है। whose length is twice its breadth, उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस, अगर ब्रेथ x होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। whose length is twice its breadth, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना है, 2x है।
ठीक है, एंड एरिया इज 800 मीटर, ठीक है, एरिया कितना 800 मीटर, तो 800 मीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया कितना दिया 800 मीटर, लेंथ कितना है x 2x है ना, लेंथ कितना है 2x है और ब्रेथ कितना है x है इंटू x, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, तो 800 इज इक्वल टू कितना आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और 2 400 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 400 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, और फिर यहाँ से कितना आएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस वाला ये डिस्टेंस है, लेंथ को माइनस ले नहीं सकते, तो प्लस वाला लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस 20 और x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 20, इसको लेंगे नहीं तो इसको लेंगे x इक्वल टू 20, तो आ जाएगा यहाँ 20 आ जाएगा इसको और ये आएगा 40, ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल ये सॉल्व हो गया और आंसर भी आ गया, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ टेट्राहेड्रल ग्रुप, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, और लेंथ आ गया 40 और ब्रेथ आ गया 20, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या, इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड is 20 year, 4 year ago the product of their age in year was 48, ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो इनका एज भी फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, इसका एज डिटरमाइन करना है अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका एज भी फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, बिल्कुल एज फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, सम ऑफ द एज, देखो कभी भी एज वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूं 2 लाइन बनाओ प्रेजेंट एज वाला, तो 2 फ्रेंड है, 1 फ्रेंड का एज समझ लो, 1 फ्रेंड का एज अगर x होगा तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना होगा, सेकंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज में कितना हो जाएगा, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, तो कितना 20 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, अगर एक फ्रेंड का x है तो दूसरे फ्रेंड का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 साल अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, वन फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, कितना रहा होगा x माइनस 4 रहा होगा, और सेकंड फ्रेंड का एज कितना रहा होगा, सेकंड फ्रेंड का एज कितना रहा होगा 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4 रहा होगा, है ना, मतलब 16 माइनस एक्स रहा होगा, यही रहा होगा कि नहीं। देखो ऐसे बनाना है, प्रेजेंट पास्ट वाला ऊपर और फ्यूचर वाला नीचे, ठीक है। अब the sum of the age of two friends is 20 या 4 year ago the product of their age in the year was 48, 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो 48 आएगा, 4 साल पहले उन लोग का प्रोडक्ट करेंगे ना x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, तो वो आएगा 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 year ago प्रोडक्ट इज 48, 4 year ago प्रोडक्ट इज 48, है ना, प्रोडक्ट 48 दिया, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना दिया है 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या ये सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है उसके लिए क्या करेंगे, 20 को माइनस 4ac को चेक करेंगे, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो सॉल्व नहीं हो सकता, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं,
तो x इंटू 16 कितना हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 या 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 60 ये 16 और ये कितना माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 20 प्लस 20x हो जाएगा और 64 और 48 कितना हो जाएगा माइनस 64 और मतलब 64 और 48 कितना हो जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 6 4 10 11 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 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 मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। अब चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है। तो इसका बी स्क्वायर कितना है 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 112। ठीक है, तो ये कितना आएगा 400 माइनस कितना आएगा 112 इंटू 4 4 टू 8 4 4 4 4 448। ठीक है, तो 400 में से 448 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 48। तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। जब ये लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट, ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब इसका प्रेजेंटेज हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी और ना x की कोई वैल्यू आएगी, कुछ नहीं, मतलब ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो नो, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नो। ठीक है, सो प्रेजेंट एज कांट बी डिटरमाइन, प्रेजेंट एज कांट डिटरमाइन, प्रेजेंट एज कांट डिटरमाइन, कैनॉट डिटरमाइन, कैनॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 पे कोई रियल रूट नहीं निकलता है। ठीक है, अब और लास्ट क्वेश्चन, अब और लास्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find length and breadth. Find length and breadth. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क का रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना है 80 एंड द एरिया इज दिस, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर लेंथ x होगा ठीक है, तो ये ब्रेथ y होगा, समझ लो। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 और एरिया ये, तो आप एक्स वाई मत लो तो भी चलेगा, सिंपल सी बात है, सब मत लो, बेकार है सब। सिंपल से आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम ऑफ l प्लस b होता है, और एरिया पेरीमीटर कितना दिया है 80 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ l प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l प्लस b हो जाएगा। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये 2 कट जाएगा 40 से, तो कितना हो जाएगा l प्लस b इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। अब एरिया दिया है 400, तो एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया कितना है 400 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l इंटू बी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, तो अब यहां से आपको l की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से l की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 400 अपॉन b,
और ये वैल्यू पुट कर दो 1 के अंदर, पुट L इज इक्वल टू 400 बाई बी इंटू इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो बी को सॉल्व करो तो 400 प्लस इसको बी को सॉल्व करो तो बी स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू बी, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40 इंटू बी और प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लो, तो ये क्या है 400 है, अब 40 चाहिए तो 400 है, और हम लोग क्या चाहिए 40, तो 20 इंटू 20 क्या कितना होता है 20 इंटू 20 400 होता है, और माइनस 40 चाहिए तो -20 -20 हो जाएगा कि नहीं, तो -20x -20b और -20b को हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दो बी स्क्वायर -20b और -20b और प्लस 400 इक्वल टू 0। तो b कॉमन निकालो तो b -20 हो जाएगा, और -20 कॉमन निकालो तो b -20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो b -20 और b -20 आ गया इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू कितना गया 20 और b इक्वल टू कितना गया 20, तो हमारा ब्रेथ आ गया 20, तो ब्रेथ आ गया 20, तो L कितना आ जाएगा यहाँ से, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 अपॉन 20, तो 2 और 2 20 जा तो 20, तो लेंथ भी आ गया 20 और ब्रेथ भी आ गया 20। ठीक है, तो लेंथ भी आ गया 20 और ब्रेथ भी आ गया 20। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको कोई भी चैप्टर में कुछ भी डाउट हो और कोई अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस इतना ही दिया हुआ है। हाँ, और जैसे एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोल रहा है, तो आपको मैं बता दिया डिस्क्रिमिनेंट कैसे होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और नेचर ऑफ द रूट वो आपको मैं पूरा बता दिया। ठीक है, वो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 का, एग्जाम्पल 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल 8। ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। तो अब उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, और ये 4.3 कंप्लीट है।